नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। किसी भी राज्य की कानून व्यवस्था का असली पैमाना केवल पुलिस बल की संख्या या थानों की गिनती नहीं होती। असली सवाल ये होता है कि आम नागरिक खुद को कितना सुरक्षित महसूस करता है। क्या वो रात में बिना डर सो सकता है? क्या बेटियां सुरक्षित घर लौट सकती है? क्या पीड़ित को भरोसा है कि शिकायत करने पर कार्रवाई होगी? और अगर आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर देखी जाए तो फर्क साफ साफ दिखाई देता है पहले और अब में। हाल ही में आई एनसीआरबी की रिपोर्ट और अलग अलग अपराध आंकड़ों को लेकर आई रिपोर्ट इस बात का सबूत दे रही है कि उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध, दंगे और माफिया नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई हुई है। महिलाएं सुरक्षित है योगी के राज में, लेकिन समाजवादी पार्टी एनसीआरबी के आंकड़ों को झूठा करार दे रही है। योगी राज के कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रही है। तो आज जानेंगे और समझेंगे योगी राज और अखिलेश राज के कानून व्यवस्था को लेकर फर्क क्या है। चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार, एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार, सीनियर जर्नलिस्ट राज सिंह और समाज सेविका श्वेता सिंह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत करें, पर उससे पहले ये वीडियो देखिए। साल 2014 उत्तर प्रदेश का बदायूं, एक ऐसा कांड जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। 2 मासूम बच्चियां, पेड़ से लटकती लाशें और इंसाफ मांगता पूरा हिंदुस्तान। उस वक्त उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार थी? कौन मुख्यमंत्री था? जवाब है अखिलेश यादव। और आज वही अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। और सपा के राज में सिर्फ बदायूं कांड ही नहीं, ऐसी कई सारी घटनाएं हुई है। महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है। अगर गिनाने लग जाओ ना तो वक्त काफी लगेगा, पर आज बदायूं का जिक्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि सोशल मीडिया पर यह वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। तो सवाल सबसे पहले मेरा मनीष सर आपसे है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लोग अखिलेश की दौर की याद दिला रहे हैं। तो योगी सरकार से सवाल पूछने से पहले क्या ये समाजवादी पार्टी को अपने अंदर झांक कर नहीं देखना चाहिए? क्या अखिलेश यादव को अपना दौर याद नहीं आता? आपको क्या लगता है? देखिए, आप ये जो वीडियो चला रही हैं, ये बदायूं की वो दर्दनाक घटना को बिल्कुल तरोताजा कर दे रहा है। दिमाग में सन्न हो जाते हैं लोग कि किस तरह से 2 दलित बच्चियों के साथ ये अखिलेश यादव हैं, उनके समुदाय के लोगों ने किस तरीके से ये काम किया था और सारे लोग बचाने में लग गए थे। और अभी पीडीए और पता नहीं किस तरीके से इनके लोग लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो डाटा दिखाया जा रहा है कि भाई संख्या बढ़ गई, लेकिन डाटा को ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये जो डाटा आया है ये एनसीआरबी का डाटा है। अगर 2016-17 से सिर्फ अगर कंपेयर किया जाए तो जो टोटल योगी सरकार के अंदर ये जिस डाटा की ये जो बात कर रहे हैं उसमें डकैती में 58% केसेस में कमी आई है। 58% डकैती कम हो गया। लूट 64% वो कम, हत्या 23% कम और अपहरण 53% कम और रेप 43% कम हुआ है। अब ये जो कमी आई है इसके बारे में कौन क्या बताएगा? आप डाटा को मिसकोट करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये जो है वो छलावा है। सबसे बड़ी चीज, लॉ एंड ऑर्डर वैसे आका जाता है डाटा से नहीं। जनता के मन में क्या चल रहा है, क्या जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है? वो अखिलेश यादव का जमाना, लोगों को अकेले हाईवेज के ऊपर जाने में डर लगता था। सूर्यास्त के बाद लोग निकलते नहीं थे। लोगों को लगता था कहीं कोई छीन लेगा, कोई कुछ कर देगा। आज लोग सुरक्षित महसूस करते हैं और कोई डाटा, कोई आंकड़े, कोई अफवाह, सोशल मीडिया कैंपेन इस बात को झुठला नहीं सकता है। और यही योगी आदित्यनाथ की सरकार की सबसे बड़ी, इसको कह सकते हैं, अचीवमेंट है कि लोग उत्तर प्रदेश के अंदर
सुरक्षित महसूस करते हैं। और खास करके महिलाओं के खिलाफ जिस तरीके से जो देश का जो रेप का जो डाटा है वो नेशनल एवरेज से भी उत्तर प्रदेश में कम है। अखिलेश की सरकार थी, नेशनल एवरेज से कहीं ज्यादा। तो ये सारी चीजों को लोगों को समझना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज, समाज है तो उसके अंदर बाकायदा क्राइम भी होंगे, इसको झुटलाया नहीं जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आपके जमाने में कन्विक्शन का जो रेट क्या था, पुलिस किस तरह से काम करती थी, किस तरीके से अपराधियों को न्याय दिलाया जाता था। और अभी कन्विक्शन रेट जो यूपी का है देश में अव्वल है, 71 to 76% ऑन एवरेज। तो ये सरकार ये काम करने में लगी हुई है। राजीव सर, समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि कानून व्यवस्था खराब हो गया है। ये जो ताजा आंकड़े हैं एनसीआरबी के, सब कुछ बकवास है। आपको क्या लगता है कि क्या जनता इसको मानेगी? जनता भरोसा कर पाएगी क्या? उत्तर प्रदेश में पूरी स्थिति बदल चुकी है। ऐसा नहीं है कि पहले की सरकारों की स्थिति और अब की सरकार की स्थिति में कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ रहा, लोगों को दिख नहीं रहा। यहां तक कि अपोजिशन पार्टी में जो बैठे हैं, अखिलेश यादव या कांग्रेस के नेता या बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता, ये सारे नेताओं को भी पता है कि उनके परिवार की महिलाएं कितनी सुरक्षित महसूस कर रही है। ये रिकॉर्ड दिखा रहा है कि जिस तरीके से भय मुक्त शासन की व्यवस्था योगी आदित्यनाथ ने की, जिस तरह से पुलिस ने उस पूरे व्यवस्था में अपनी भूमिका निभाई और क्राइम रिकॉर्ड कमजोर हुआ, कम हुआ। जिस वर्ग का सबसे कम भरोसा योगी आदित्यनाथ के ऊपर है, यानी मुसलमानों की बात कर रहे हैं, जो मुस्लिम समुदाय सबसे कम भरोसा करता है योगी आदित्यनाथ पर, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे सकता, उनके घर की महिलाएं भी ये जानती है कि नहीं, योगी की सरकार है तो हम सुरक्षित हैं। और वो गुहार लगा चुकी है अपने ही कम्युनिटी के लोगों के खिलाफ। वो सीएम से गुहार लगा चुकी है कि नहीं नहीं, हमारी स्थितियां ऐसी इन लोगों ने कर दी है जिसमें आपकी मदद की जरूरत है। तो जहां तक महिलाओं की सुरक्षा की बात है, अब तक की सरकारें 2016 में 15 में जब अखिलेश यादव की सरकार थी, क्राइम रेट को देखिए, महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार के मामले आते थे उसमें अभी 53% की कमी आ चुकी है। और मिशन शक्ति जो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने शुरू की, जिसमें हर पुलिस स्टेशन में मिशन शक्ति के तौर पर कुछ ट्रेंड किए गए अधिकारी रखे जाते हैं, महिला पुलिसकर्मी हैं। और इसके तहत जो महिलाएं जाकर पुलिस स्टेशन में अपनी अत्याचार की बातें कहने से कतराती थी, उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। और जो क्विक रिस्पांस की बात की जाती है, अभी देखिए जितना क्विक रिस्पांस, 1.5 घंटा लग जाते थे। आपने फोन किया, महिला कोई परेशान है, उसने पुलिस में फोन किया, हेल्पलाइन पर फोन किया, 1.5 घंटे तक रिस्पांस नहीं आ रहा। आज वो रिस्पांस घटकर 6 मिनट 41 सेकंड हो गया है। 6 साढ़े 6 मिनट के अंदर पुलिस एक्टिव हो जाती है, लोकेशन पर पहुंचती है या फिर कंसर्निंग पुलिस स्टेशन को एक्टिवेट करती है। ये सारी चीजें तो उत्तर प्रदेश के लोग भी देख रहे, समाजवादी पार्टी भी देख रही, लेकिन अखिलेश यादव जिनको राजनीतिक रोटी सेकनी है, ये संभव ही नहीं है कि इन बातों को एक्सेप्ट करेंगे। अगर वो अकेले में अंतर आत्मा से पूछें या फिर अपनी पत्नी डिंपल यादव से पूछें तो उनको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में कैसे बदलाव हुआ महिला सुरक्षा को लेकर। और उसके बाद उनको मंच पर बोलने में हिचक महसूस होगी कि जो बातें उठा रहे हैं, अगर हम बोल रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को सुधारना है, तो हम अपने पीछे के कार्यकाल को देखें जिस समय महिलाओं की स्थिति कैसी हो गई थी। जी, श्वेता जी भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। श्वेता जी, आपको क्या लगता है महिलाएं कितनी सुरक्षित है योगी के राज में? नमस्कार। यूपी की सरकार में योगी जी के नेतृत्व में जो उन्होंने महिलाओं को सुरक्षा दिया है, उसके कारण महिलाएं आज घर से बाहर निकल रही हैं, अपने सपने को जी रही हैं, अपने सपने का उड़ान भर रही हैं। कोई भी कार्य तभी महिलाएं कर पाएंगी जब वो अपने आप को पूर्ण रूपेण सुरक्षित महसूस करती हैं। योगी जी की एक अच्छी बातें और भी है कि वो किसी धर्म या जाति को देख के सुरक्षा नहीं दे रहे हैं, सारी महिलाओं को वो सुरक्षा दे रहे हैं। और अगर भूल से कोई ऐसे लोग जो महिलाओं पे नजर उठाते हैं या कोई ऐसी घटना दुर्घटना होती है, तो अगले ही चौराहे पे योगी जी
उनका हिसाब कर देते हैं। तो ऐसी सुरक्षा मुमकिन योगी जी की ही सरकार में है। इसलिए मैं कहूंगी योगी जी को पुनः आना चाहिए। राज सर, अब आपके पास आना चाहूंगी। लॉ एंड ऑर्डर को अगर यूपी के चुनाव में मुद्दा बनाया गया तो आपको क्या लगता है किससे फायदा होगा? देखिए, विपक्ष अगर कानून व्यवस्था को उत्तर प्रदेश में एक मुद्दा बनाने की कोशिश करता है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को होगा, खास करके अखिलेश यादव को होगा। क्योंकि जनता के मन में हमेशा यह बात आएगी, तुरंत यह बात आएगी कि भाई अखिलेश यादव के शासनकाल में तो हम इज्जत से जी ही नहीं सकते थे, हमारे घर की महिलाएं, हमारे घर की बच्चियां सुरक्षित नहीं थीं। आप याद कीजिए ना, उस दौर में क्या होता था, बच्ची घर से बाहर निकली है, कोई भी छेड़छाड़ कर सकता था। खास करके दो कम्युनिटी के लोग जो इनके खास लोग थे, यादव, मुसलमान। अब ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप किसी से पूछ लीजिए, उनकी दादागिरी इस तरह की थी कि वो कुछ भी कर जाते, किसी के साथ कुछ भी कर जाते, आप थाने में जाते, आपकी कोई सुनवाई नहीं होती। तो योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही सरकार बनाई, उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया, आपको याद है ना, ताकि बच्चियां सुरक्षित हों, उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना कर सके। और आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में आप कहीं भी चले जाइए, रात के 10 बजे 11 बजे कहीं भी आप चले जाइए, आपको कोई डर नहीं है। और देखिए, अगर कोई वाकया किसी के साथ हो भी जाता है तो तुरंत एक्शन होता है। कानून का खौफ ऐसा है कि तुरंत एक्शन होता है। और देखिए, उत्तर प्रदेश में ये जो इनकाउंटर और हाफ एनकाउंटर की परंपरा शुरू हुई है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये कानून सम्मत नहीं है, लेकिन अपराधियों के मन में खौफ पैदा करने के लिए बहुत जरूरी है। और योगी आदित्यनाथ ने यह दिखाया है कि इस तरह के एलिमेंट्स का, इस तरह के जो गुंडे हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उनको कैसे टैकल करना है। और याद रखिए, उत्तर प्रदेश में ये जो माफिया को मिट्टी में मिलाने का उन्होंने वादा किया था विधानसभा में, उसको उन्होंने पूरा किया। अब कहां है अतीक अहमद, जो खौफ हुआ करते थे इलाहाबाद के? कहां है मुख्तार अंसारी? उत्तर प्रदेश से सारे माफिया या तो भाग चुके हैं या तो कहीं बिल में जाके छिप गए हैं। तो इसका क्रेडिट किसको जाता है? आज की तारीख में आप विकास को लेकर के देखिए, विकास एक ऐसा मुद्दा है कि एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, कुछ हुआ है, कुछ और बाकी है, ये सारी चीजें हैं। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का भी जाल बिछ गया है। लेकिन आप ये समझिए कि लोग ये सोचते हैं कि भाई अगर हम जिंदा रहेंगे तभी तो विकास हमारे काम आएगा, और जिंदा रहेंगे और घर की इज्जत अगर रहेगी, हमारे घर की बहू बेटी सुरक्षित रहेगी, तभी तो ये विकास काम आएगा। और इस पैरामीटर पे योगी आदित्यनाथ का मुकाबला उत्तर प्रदेश में कोई नहीं कर सकता। अखिलेश यादव नहीं कर सकते, मायावती नहीं कर सकती, कोई दूसरा राजनेता नहीं कर सकता। इसलिए अगर कानून व्यवस्था को विपक्ष मुद्दा बनाएगा तो सबसे ज्यादा नुकसान विपक्ष को ही होगा। अब ये वीडियो के साथ साथ मुलायम जी का एक बयान भी बड़ा चर्चा में है कि लड़के हैं गलती हो जाती है। बड़ा शर्मनाक बयान है मनीष सर ये। पर इस तरह की मानसिकता से क्या सपा अभी भी नहीं उभर पाई है? देखिए, कोई बिल्कुल ही नौसिखिया होगा या जिसकी मेमोरी बिल्कुल खत्म होगी, वही मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव के जमाने की सरकार की तुलना अभी की सरकार से करेगा। मुलायम सिंह रेप के बाद कह दिया करते थे कि बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है क्योंकि रेप करने वाला मुसलमान है। आप इस बात को समझिए कि जिस हिसाब से अखिलेश यादव की सरकार, मुलायम सिंह की सरकार चलती थी, ये कोई ममता बनर्जी की जो सरकार गई है अभी, वो उससे और भी खराब सरकार हुआ करती थी। लालू यादव की सरकार, ये अपने आप को ये जालीदार टोपी पहनकर सेकुलरिज्म के अफीम लोगों को चटा करके ये जो सरकार चलाने का जो एक कवायद पूरे देश में जो चल रहा था, वो बंगाल से, बिहार से उसको जनता ने रेड सिग्नल दे दिया है। आप वो जमाना मत भूलिए। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, आपको मालूम है कि पहले 2 साल में जब वो मुख्यमंत्री बने, करीब 400 दंगे हो गए उत्तर प्रदेश के अंदर में, और सो कॉल्ड सेकुलर सरकार। वो जमाना था जब हिंदुओं के साथ अगर कुछ होता, कैराना क्या था, कैराना के अंदर से हिंदुओं के ऊपर इतना ज्यादा लोग एक खास समुदाय की तरफ से परेशान किया जाता था कि लोगों को पलायन करना पड़ गया। संभल में क्या हुआ, हिंदुओं को क्यों उनके शहर को छोड़ना पड़ा, ये सारी चीजें क्या लोग भूल जाते हैं क्या? एक और बड़ी बात, वो जमाना वो था जैसे अभी बंगाल के अंदर कि अगर
कोई मुस्लिम कोई क्राइम करता है, एफआईआर उसके खिलाफ नहीं होगा। यही अखिलेश यादव के जमाने की कहानी थी। तो लोगों को इतिहास भी याद रहता है, पहले क्या था। आप नोएडा में रहती हैं, आपको मालूम है अखिलेश यादव की सरकार के दौरान लड़कियां कितनी असुरक्षित महसूस करती थी नोएडा के अंदर। आज नाइट शिफ्ट में भी काम कर रही है, सब कुछ हो रहा है, कोई इशू नहीं है। तो ये जो बवाल, जो अभी कोई मुद्दा नहीं बन रहा, विकास के ऊपर सवाल नहीं खड़ा कर सकते, योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली के ऊपर आप कोई सवाल नहीं खड़े कर सकते, भ्रष्टाचार का कोई आरोप योगी आदित्यनाथ के ऊपर नहीं लग सकता, तो आप आंकड़ों की जगलरी वो करके लोगों को भ्रमित करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो वो दौर जब यूपी में अपराध खबर नहीं, रोजमर्रा की हकीकत बन चुका था, जब बेटियां की सुरक्षा सबसे बड़ा सवाल हुआ करती थी, जब पुलिस पर राजनीतिक दबाव के आरोप लगते थे और अपराधियों में कानून का डर कम, सत्ता का संरक्षण ज्यादा दिखाई देता था। बदायूं कांड सिर्फ एक घटना नहीं था, वो सिस्टम की तस्वीर थी जहां सत्ता संवेदनशील कम और राजनीतिक ज्यादा दिखती थी। आज सपा, बीजेपी और योगी सरकार को लॉ एंड ऑर्डर पर घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन फर्क जनता साफ साफ देख रही है। आज उत्तर प्रदेश में अपराधी एनकाउंटर के डर से सरेंडर करते नजर आते हैं। माफियाओं की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलता है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति जैसे अभियान चलते हैं और पुलिस को खुली छूट है कि अपराधी चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, कार्रवाई होगी। और यही फर्क है तब में और अब में। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।